हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लीच में एक ऐसी चीज़ डालने के लिए कि जिससे कि आपको जलन भी नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा। ये सबसे पहले आपने करनी है क्लिनजिंग। कोई सा भी आप क्लिनजिंग मिल्क लेके आप अपने चेहरे पे अच्छे से कम 25 से 30 सेकंड तक मसाज कीजिए और जब तक कि वो आपको पूरा ऑयली ना हो जाए। उसके बाद आपने कॉटन लेके आपने पोंछना है और आप देखेंगे कि जो भी फेस पे डस्ट थी, जो भी मेकअप था, सब हट गया है। सब क्लीन कर लीजिए, चाहे आपने लाइनर लगाया हुआ है, चाहे आपने कोई भी मेकअप किया हुआ है, या जो भी प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, सबको आप निकाल लीजिए अच्छे से। आप देखेंगे कि सारी डस्ट आपकी कॉटन में आ जाएगी, सारी धूल मिट्टी जैसा भी है आपके कॉटन में आ जाएगा। अब आपने लेना है एक, आप कांच के बॉल में आपने ब्लीच क्रीम लेनी है। वैसे तो फ्रेंड्स ब्लीच नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी ब्लीच करते हैं तो ब्लीच क्रीम लेके आपने एक फेस की जैसे ब्लीच क्रीम ले ली, उसमें आपने एक्टिवेटर बहुत कम डालना है, 1 चुटकी या 1.5 चुटकी जितना डालना है एक्टिवेटर। आपने ये इतना आपने ब्लीच क्रीम में डालना है। अब बारी आती है ऐसी मैजिकल चीज़ की कि जिससे आपको जलन भी ना हो और आपके चेहरे पे ब्लीच सूट भी करे। ये आपने कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपने उसमें मिला लेनी है। अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप उसमें मिला लेते हो, आपको जैसे आपके फेस पे झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स हैं, तो ब्लीच का जो भी साइड इफेक्ट होगा वो नहीं आएगा आपके फेस पे। आपको जलन भी बहुत कम होगी, जलन भी नहीं होगी, और आपकी जो ब्लीच है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी भी। आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी इचिंग नहीं हो रही है। कम से कम आप उसे 2 से 3 मिनट उसे मिक्स करिए, जब तक कि वो बिल्कुल क्रीम बेस में ना आ जाए। तो उसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। अब ये मिक्स हो चुकी है, अब लगाना शुरू करिए। जो भी आपका डार्क पैची एरिया होता है या जहाँ पे भी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, वहाँ से आप लगाना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, जो भी आपने चेहरे पे अप्लाई करना है, आपने ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई करना है, चाहे वो ब्लीच हो, चाहे फेशियल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फेस पैक हो, ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई करना है। तो आपने इसको धीरे धीरे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। और आपने नेक एरिया भी ले लेना है, क्योंकि आपका नेक एरिया भी फेस के हिसाब से फेस जैसा ही होता है, थोड़ा सा डार्क होता है बाकी एरिया से। तो आपने नेक, अगर आपके हेयर कानों में भी है तो आप कानों में भी आप ब्लीच लगा सकते हैं। तो आपने पूरे फेस पे ये अप्लाई करना है। मैं फ्रेंड्स ब्लीच लगाती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन सेंसिटिव है। तो ब्लीच मैं कभी नहीं करती, बट मैं एक उसमें ऐसी चीज़ मिलाने के लिए बताना था, इसलिए मैं ब्लीच लगा रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो आपने पूरे फेस पे ब्लीच लगा ली। पूरे फेस पे लगाने के बाद आपने नेक एरिया कवर किया,
अब आपने पूरे फेस पे लगा ली। अब इसको आपने सिर्फ 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फेस पे क्या रिजल्ट आया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको कोई ईचिंग नहीं होगी।